अगर आपने अभी अपनी टैक्सेशन या अकाउंटिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, वैसे तो किसी भी फील्ड में आपने अपनी कंसल्टेंसी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या फीस चार्ज करें, कम करें ज़्यादा करें, कितनी फीस चार्ज करना सही है। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हाई फीस चार्ज करें, हमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, हमारी मेहनत की ज़्यादा इनकम हमें होगी। तो कैसे हाई फीस चार्ज करी जाए। मैं सीए पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज आपके साथ इसी के ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और आने वाली हैं, डिपेंडिंग ऑन द अपलोडिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज, क्योंकि मैं एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसमें जो प्रैक्टिस स्टार्ट करना और उसको ग्रो करने के रिलेटेड जितनी भी टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी जो टिप्स इसके अलावा है उनको देखने के लिए ऐप के अंदर आपको एक 19 रुपी का कोर्स मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सीए पीयूष गुप्ता प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। 19 रुपए में ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है, उसके अंदर बहुत सारी टिप्स प्रैक्टिस से रिलेटेड अपलोड करी गई है। तो सबसे पहली जो बात हमारा हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये कि अगर हमें फीस चार्ज करनी है क्लाइंट से तो कि कितनी फीस चार्ज करें और हाई फीस कैसे चार्ज करें। पहली इंपॉर्टेंट बात, कभी भी फ्री सर्विस तो देनी ही नहीं है और बहुत कम फीस पे भी कभी भी सर्विस नहीं देनी है। फ्री सर्विस सिर्फ आप तब दोगे जब आपको ये पता है कि ये एक आपका टेक्निक है एक पर्टिकुलर सर्विस देने की जिसको आप फ्री में ही देते हो, जिसके थ्रू आप क्लाइंट को अपने पास लेके आते हो, क्योंकि वो मैंने एक वीडियो में सेपरेटली पूरा डिस्कस किया गया। तो अगर वो वाला क्राइटेरिया तो आप कोई एक पर्टिकुलर सर्विस फ्री, मैं वैसे कहूंगा कि उसको भी फ्री में नहीं, लो फीस पे चार्ज करके आप दे सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। इन दो केस में लो फीस या फ्री वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। सब सर्विस पे तो ऐसा करना ही नहीं, कमाओगे कैसे। ये भी नहीं सोचना है कि सर अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कोई बात नहीं हम करते हैं, करो, ओके है। स्टार्टिंग में कई बार चैलेंजेस आते हैं और कई बार क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, आपको लगता है कि ट्रस्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग में लो फीस पे या फ्री में भी काम करते हैं, बट इस चीज का ध्यान रखना वहां पे ये क्राइटेरिया पहले से डिफाइन होना चाहिए क्लाइंट के सामने कि ये फीस जो है सिर्फ स्टार्टिंग में कम है, फर्दर ये फीस इंक्रीज होगी, ये सिर्फ स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रायल या फर्स्ट मंथ ऐसा है। मतलब आपको कभी भी लो फीस पे काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपने जो भी वर्क किया है वो मेहनत से किया है, आप जो सर्विस दे रहे हो वो उसके पीछे सालों साल की मेहनत है। और अगर सर्टिफिकेशन कोर्सेज की है तो कुछ महीनों की मेहनत है, क्योंकि सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है टैक्सेशन के हमारे, उनमें तो छोटे टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट हो जाती है, बट मेहनत बहुत है। और वो नॉलेज जो है उसकी आप फीस चार्ज कर रहे हो, फीस कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लो फीस चार्ज करोगे ना, आपको लगता है कि छोटी फीस चार्ज करके क्लाइंट ज्यादा आ जाएंगे, हो सकता है एक बार को कि क्लाइंट ज्यादा आ जाएंगे, बट क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं आएंगे। वो वाले क्लाइंट्स आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखेंगे। ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या, जो सही क्लाइंट होगा ना वो क्यों नहीं आएगा आपके पास, उनको के माइंड में हमेशा एक डाउट रहेगा कि अरे इतना सस्ता, इतने सस्ते में कोई काम कैसे कर सकता है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी नहीं होगी, इनके पास अच्छे क्लाइंट नहीं आते होंगे इसलिए इतनी कम फीस चार्ज कर। फीस अपनी बहुत कम कभी भी नहीं रखनी है, एक डिसेंट फीस हमेशा आपकी होनी चाहिए, बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, एक नॉर्मल फीस। अब कैसे डिफाइन करें कि क्या फीस नॉर्मल फीस है। आप अपने जो भी नियर बाई एरिया है सबसे पहले तो उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, वहां पे पता करो। अब कैसे पता करोगे वो आपके ऊपर है, और आपके माइंड में बहुत सारी टिप्स उसके रिगार्डिंग होगी, क्योंकि कुछ हो सकता है एथिकल हो, कुछ हो सकता है लगे कि नहीं सही चीज नहीं है, बट बिजनेस है तो वहां पे करने के लिए आपको पता करनी चाहिए। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लो कि क्या फीस है। तो इनिशियली आप पता कर लो कि आपके एरिया में क्या फीस चार्ज होती है पर्टिकुलर सर्विस के लिए। अब जब आप सर्विस के लिए पता करोगे, आपको एक चीज हमेशा हर जगह देखने को मिलेगी, वो ये, एक ही काम 500 रुपए में भी हो रहा है, वही काम 5000 रुपए में भी हो रहा है। लेट्स से रिटर्न फाइलिंग का काम, रिटर्न फाइलिंग 200 रुपए में भी करते हैं और उसी काम के 5 से 10 हजार रुपए भी लेते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या, कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, उनको कैटेगराइज करो किस तरीके के लोग हैं। अगर कुछ सीएज ऐसे हैं कि वो सीए हैं और हाई फीस चार्ज करते हैं, तो उनकी हो सकता है कि सारी फीस ही हाई हो, तो ठीक है आप उनको कैटेगरी अलग कर दो कि हाई फीस ये रहती है। कुछ सीएज ऐसे हैं जो नॉर्मल फीस चार्ज करते हैं, उनकी कैटेगरी अलग रख दो। जो सीएज नहीं है या एडवोकेट्स की बात करते हैं उनकी फीस, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं सीए सीए या एडवोकेट्स नहीं है तो उनकी फीस जो है उसको अलग कर दो। अब आपको अपने आप को बाइफरकेट करो, अपना सोचो कि आपको किस फील्ड में, मतलब किस लेवल पे वर्क करना है। आपको किन के साथ कॉम्पीट करना है, आपको एडवाइजर्स के साथ कॉम्पीट करना है, एडवोकेट्स के साथ करना है, या सीएस के साथ कॉम्पीट करना है। इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन बिल्डअप हो रहा है, इस फील्ड में इतनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज है कि कंपटीशन आने वाले 10 साल तक भी मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है,
ऐसा कंपटीशन की मारामारी हो जाएगी, मेरे पास काम नहीं आ रहा, नहीं, क्लाइंट कितने हैं और बढ़ेंगे, ये क्लाइंट कम नहीं होने वाले, मार्केट में एडवाइजर्स बहुत कम है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंपटीशन का मतलब है आप अपनी इमेज किस लेवल पे बनाना चाहते हो। आप पूछेगा सर हम तो सीए नहीं है, तो सीए के बराबर इमेज कैसे बना सकते हैं? बना सकते हो, टाइम लगेगा, एकदम नहीं बनेगी, बट टाइम लगेगा, हाँ डेफिनेटली बना सकते हो क्वालिटी सर्विस देके। आप अगर अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, उन आपके अंदर नॉलेज पूरी है, आपके स्किल्स पूरी है, आपने अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा है, प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करा है, तो आप जब क्लाइंट को अच्छी सर्विस दोगे तो वो आपके पास आएगा। वो हो सकता है कि किसी अब टॉप नॉच सीए को भी छोड़ के आपके पास आ जाए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे ऑडिट है कि वो सीए ही कर सकते हैं, तो उसके भी कुछ अल्टरनेट्स निकल जाते हैं, वो कोर्स ऐप के अंदर शेयर कराया गया है, ठीक है ना, मतलब लीगली तरीके से, लीगल काम नहीं कह रहा हूँ मैं, लीगल तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो उनके साथ आप वो कोर्स के अंदर देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसको लेंदी नहीं करना चाहूँगा। तो वहाँ पे आप सारी सर्विसेज उनके साथ कैटर कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। सेकंड चीज़ कि जो भी सर्विस दे रहे हो उसको फ्री में या बिल्कुल लो प्राइस पे नहीं देना है। थर्ड, आपको ये डिफाइन करना है आपको फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद किस लेवल पे लेके आना है, सीए के साथ एडवोकेट वाले लेवल पे या प्रोफेशनल वाले लेवल पे, और तीनों में ओके है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब उसी के हिसाब से आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपको जो आपके एरिया में टॉप क्लाइंट वो है सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो कोई भी हो सकता है वो एडवाइजर हो, जरूरी नहीं है कि सीए है तो ही वो अच्छी सर्विस देगा, एडवाइजर एज अ एडवाइजर भी आप बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो। तो वहां पे अगर दे रहे हो, तो अब उनके पास क्लाइंट क्यों आते हैं? उनकी क्वालिटी के कारण, उनकी मार्केटिंग के कारण, किस चीज में? तो आप अपनी कुछ यूनिकनेस उसके बारे में बनाओ, और फिर आप उस पर वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आने वाले टाइम में आपको क्लाइंट मिलेगा। अब इस चीज से सब समझ में आ गया, मतलब पहले क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई आपको कर दिया 3-4 पॉइंट में, कि हमें हाई फीस तो चार्ज नहीं करनी है, और हमें एक स्ट्रेटेजी बना के कि किस लेवल पे जानी है, उस लेवल की फीस रख के वहां पे धीरे धीरे हमें इंप्रूव करना है। हाँ, इनिशियली ऐसा हो सकता है कि अगर सामने वाला पर्सन 3000 ले रहा है तो आप उसके 2500 ले लो इनिशियली, सिर्फ 2-3 महीने, या आपके पास जब तक 4-5 क्लाइंट नहीं आते थे तब, लेकिन ज्यादा कम नहीं करनी है, ठीक है ना, मतलब 500 ले रहे हो और अभी आप 400 ले लो, ऐसा नहीं, क्योंकि 500 अपने आप में ही बहुत कम फीस है। क्लियर? अब बात आती है हाई क्लाइंट कैसे मिलेंगे जो हाई फीस पे करें। देखो, छोटे छोटे ज्यादा क्लाइंट कैटर करने से अच्छा है थोड़े हाई टिकट साइज, मतलब हाई पेइंग क्लाइंट्स लो। कम क्लाइंट होंगे, टेंशन कम है, कम लोगों को मैनेज करना है, उनका बिजनेस को भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी सर्विस दे पाएंगे। फीस ज़्यादा चार्ज होगी तो ऑल ओवर बात वहीं पे ही आ जाएगी। मतलब मैं कहता हूँ कि 100 लोगों को 1000 रुपए की सर्विस दो, या 1000 लोगों को 100 रुपए की सर्विस दो, बात तो एक ही है ना। तो बेटर क्या है, 100 लोगों को 1000 रुपए की सर्विस दो, क्योंकि 100 लोगों को ही मैनेज करना है। 1000 को मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा चाहिए, स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए, सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो हमें एक मीडिएटर लेके आना। अब हाई फीस के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि विदाउट क्वालिटी हम कर सकते हैं मार्केटिंग के बेस पे या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेस पे, या मुझे तो बेचना आता है मैं ऐसे कर सकते हो, सिर्फ लिमिटेड है। अगर आप में क्वालिटी है, स्किल्स है, लॉन्ग टर्म प्लेयर बनोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के पीछे या इधर से सीख लिया उधर से सीख लिया, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में और अर्निंग ओरिएंटेड सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जब तक आपके पास माइंड डेवलप नहीं होगा ना, पढ़ते तो आज तक आए हैं, अर्निंग करना कोई नहीं सिखाता। सो इसी रीजन से ना, जो मतलब सर्टिफिकेशन कोर्सेज है हमारे, उनमें भी मैं अर्निंग ओरिएंटेड टैक्सेशन का काम सिखाता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अरे जो स्किल सीख रहे हो उससे पैसे में कैसे कन्वर्ट करना, उससे कमाना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जब सारी स्ट्रक्चरल आप चीजें सीखोगे तो आपको ही सारी नॉलेज आएगी, और हमेशा थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, टैक्सेशन में चेंजेस इतने ज्यादा कुछ नहीं आते हैं। जो जो पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि कैसे जब भी कोई चेंज आता है तो यूट्यूब पे हल्ला मच जाता है, इतना बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा चेंज आया। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस चेंज का क्रक्स ये है कि कोई चेंज नहीं है, सिर्फ या एक दो छोटे छोटे चेंज आए। तो पिछले अगर 2 साल में देखो ना, जो रेलेवेंट हमें डेली यूज में काम आते हैं चेंजेस, बहुत लिमिटेड चेंजेस हैं। मतलब इतने चेंजेस हैं कि शायद मैं उसको 1 घंटे के अंदर पूरा कवर करा दूँ। और लेकिन अगर यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई 1 साल के अंदर तो जीएसटी पूरा ही बदल गया, अभी तो नया जीएसटी। तो यूट्यूब वगैरह के भरोसे पे मत जाओ, भटक जाओगे, कोई फायदा नहीं। तो लिमिटेड टू द पॉइंट अपने आप को रखो, किस साइड जाना है, कैसे जाना है वो समझो, फिर अपनी क्वालिटी पे फोकस करोगे तो क्लाइंट आपके पास अपने आप आएगा। अब जब क्लाइंट आपके पास आए हाई फीस चार्ज करने के लिए, उनको कन्विंस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये बताना कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस दे दो। उसके लिए जब क्लाइंट को लगेगा ना कि सामने वाले के कंपैरिजन में आप उनका ज़्यादा फायदा करा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा फीस पे करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपके पास
मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप क्लाइंट हो, ठीक है, आप मेरे पास है, मैंने आपसे कहा कि मैं ना आपका टैक्सेशन का काम कर दूंगा, 2,000 रुपये चाहिए, 2,000 रुपये फीस है। आप क्या कहोगे कि अच्छा 2,000 रुपये देने हैं, ये तो 2,000 रुपये का मेरा खर्चा है। आप क्या कहोगे, 2,000 रुपये का खर्चा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि ज़्यादा है या कम है, हो सकता है आप हाँ कर दो, हो सकता है ना, उस चीज़ पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। आप क्या कह रहे हो, 2,000 रुपये का खर्चा है, अच्छा यार रिटर्न फाइल कराने में ना 2,000 रुपये लग जाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ना मैं 2,000 रुपये की फीस लूंगा, ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा, उस एडवाइस से आप 10,000 रुपये बचा सकते हो। आप क्या कहोगे, 2,000 रुपये का खर्चा नहीं, अरे मेरे 8,000 रुपये बच रहे, अरे ले, एकदम कहोगे लो सर 2,000 रुपये लो और मुझे बताओ क्या टिप है। बात समझ में आ रही है, आप किस तरह से क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ बातों की बात है कि बोल दिया कि मैं बचाऊंगा नहीं, जब अगर आपने उनके 10,000 रुपये नहीं बचाए तो दिक्कत है, ठीक है। तो 10,000 रुपये ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में 10,000 रुपये ऐसे बचाओगे, और गलत तरीके से नहीं बचाने, सही एडवाइस करना। और 90% केसेस में मैं बताऊँ ना अगर आपको, तो जो क्लाइंट कर रहा होता है ना एग्जिस्टिंग सिस्टम से, जो वहाँ पे भी वो करवा रहे हैं, कहीं पे भी कैसे भी चल रहा है, हाई चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, लूप होल वहाँ पे है, जिसका यूज करके आप उसको क्लाइंट को बेटर सर्विस दे सकते हो, उनको मतलब बेटर बेनिफिट दे सकते हो। तो वहां पे जब क्लाइंट को बेटर बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके पास आएगा, ठीक है। आपको लीगली जानना है, उससे पहले पूरा कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए चीजें कैसे काम करती है, उसके बाद आप सर्विस दोगे। तो इस तरीके से आप क्लाइंट से हाई फीस भी चार्ज कर सकते हो। फिर आप 2,000 लो, 4,000 लो, 5,000 लो, सामने वाले क्लाइंट को तो फायदा हो रहा है अभी, अब उसके लिए 2,000 का खर्चा नहीं है। इनफैक्ट 5,000 रुपये, अगर 5,000 भी फीस ले रहे हो, 5,000 उसके बच रहे हैं, 2,000 का खर्चा बच गया, 5,000 रुपये बच गए, 7,000 का फायदा है, वो 5,000 रुपये भी आपको दे देगा। तो इस तरीके से हाई फीस चार्ज होती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को डेवलप।